एआई पर आरबीआई की दो टूक। फैसला मशीन का नहीं बैंक का होगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की बैंकों को सख्त हिदायत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई बैंकिंग सेक्टर को तेजी से बदल रहा है, लेकिन एआई के साथ साथ आने वाली जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। नमस्कार, मैं हूं चंदन स्वप्निल। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बैंकों को साफ शब्दों में चेताया है, एआई का इस्तेमाल कीजिए लेकिन जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि किसी फैसले की जिम्मेदारी एल्गोरिथम को नहीं, बैंक की होगी। FIBAC 2026 को संबोधित करते हुए आरबीआई गवर्नर ने पिछले दिनों एआई के फायदे गिनाए, लेकिन साथ ही ब्लैक बॉक्स, पक्षपात, डेटा प्राइवेसी और मानवीय निगरानी जैसे जोखिमों को लेकर भी आगाह किया। एआई को खतरा नहीं, क्षमता माने। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि आरबीआई एआई को सिर्फ ऐसे जोखिम के तौर पर नहीं देखता जिसे कंट्रोल करने की जरूरत है, बल्कि एआई एक ऐसी क्षमता है जिसका जिम्मेदारी से इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन सवाल है, अगर एआई ने गलत फैसला दिया तो जिम्मेदार कौन होगा? आरबीआई का जवाब बिल्कुल साफ है, फैसला मॉडल ने किया, यह मंजूर जवाब नहीं होगा। बैंक के फैसले की अंतिम जिम्मेदारी बैंक की ही होगी। ह्यूमन ओवरसाइट जरूरी है। एआई चाहे कितना भी एडवांस क्यों ना हो, बैंक में मानवीय निगरानी तो रखनी ही होगी। यानी इंसान को यह समझने की क्षमता होनी चाहिए, एआई ने ऐसा कोई फैसला क्यों लिया, जरूरत पड़ने पर उस फैसले में हस्तक्षेप और बदलाव भी किया जा सके। एआई निर्णय ले सकता है, जवाबदेही इंसान की रहेगी। आरबीआई गवर्नर ने एआई की एक बड़ी समस्या को ब्लैक बॉक्स बताया। खासकर डीप लर्निंग और जनरेटिव एआई मॉडल कई बार यह स्पष्ट नहीं करते कि वे किसी निष्कर्ष तक कैसे पहुंचे। मान लीजिए एआई किसी छोटे कारोबारी को लोन देने से मना कर देता है। एक एग्जाम्पल है, एआई ने ऐसा फैसला क्यों लिया? आरबीआई के मुताबिक इस फैसले का जवाब मिलना जरूरी है, क्योंकि एआई की अस्पष्टता सीधे जवाबदेही को असर करती है। एआई के सामने दूसरी बड़ी चुनौती है बायस यानी पक्षपात। अगर एआई को पुराने बैंकिंग डेटा से प्रशिक्षित किया गया है तो उस डेटा में पहले से कोई पक्षपात मौजूद है, तो एआई भी उसी तरह के फैसले दोहरा सकता है। इससे कुछ खास इलाकों, पेशों या समुदायों के लोगों के साथ भेदभाव का खतरा पैदा हो सकता है। डेटा प्राइवेसी पर भी चेतावनी। आरबीआई गवर्नर ने डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा को बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून का पालन करना सिर्फ शुरुआती जरूरत नहीं है, ग्राहकों को अपने बैंक से इससे कहीं ज्यादा सुरक्षा और जिम्मेदारी की उम्मीद रखनी चाहिए। फिर बैंक एआई अपनाए क्यों? अब सवाल यह है कि अगर इतने जोखिम हैं तो बैंक एआई की राह क्यों अपनाएंगे? तो आरबीआई गवर्नर के मुताबिक एआई बैंकिंग को ज्यादा तेज, सस्ता और असरदार बना सकता है। जीएसटी फाइलिंग, कैश फ्लो, बिल भुगतान, डिजिटल लेन देन जैसे वैकल्पिक डेटा के आधार पर एआई बेहतरीन तरीके से यह तय करने में मदद कर सकता है कि किस ग्राहक को कितना कर्ज दिया जाए। एआई पुराने वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण करके संभावित डिफॉल्टर की पहचान पहले ही कर सकता है। जाहिर है कस्टमर सर्विस भी बदलेगी। एआई का फायदा सिर्फ लोन तक सीमित नहीं होगा। शिकायतों का तेज समाधान, व्यक्तिगत वित्तीय सलाह और ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से बैंकिंग सेवाएं, एआई बैंकिंग अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है। आरबीआई गवर्नर ने एआई को फाइनेंशियल इनकल्शन यानी वित्तीय समावेशन के लिए बड़ा अवसर बताया। खासकर भारतीय भाषाओं में वॉइस इंटरफेस बैंकिंग को उन लोगों तक पहुंचाया जा सकता है जिन्हें भाषा या डिजिटल तकनीक की वजह से भी परेशानी होती है। यानी एआई बैंकिंग को सिर्फ स्मार्ट नहीं, ज्यादा सुलभ भी बना सकता है। तो आरबीआई का संदेश साफ है, एआई से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करने की भी जरूरत नहीं है। बैंक एआई अपनाए, लेकिन फैसलों में मानवीय निगरानी, पारदर्शिता, डेटा सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित करें, क्योंकि भविष्य में बैंकिंग का फैसला शायद एआई की मदद से होगा, लेकिन उस फैसले की जिम्मेदारी इंसान और बैंक की ही रहेगी। एआई फैसला सुलझाएगा,
जवाबदेही बैंक की होगी। अभी के लिए अलविदा दे चंदन स्वप्निल को। धन्यवाद। जय हिंद।